दिल्ली की समस्त जनता को नमस्कार। साथियों, दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता और दिल्ली के अतिथि अध्यापक यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर, इन सभी का सच, इन सभी का असली चेहरा आप सभी के सामने इस वीडियो में रखा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखने, समझने और आगे शेयर करने का दम जरूर रखें, क्योंकि सच्चाई हम देख भी लेते हैं लेकिन आगे शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि सच्चाई बस आप तक ही सीमित रह जाती है, वो आगे शेयर नहीं होती है, सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के भाई हैं, दिल्ली के बेटे हैं, ये हर संभव एक ही प्रयास करते हैं कि दिल्ली की जनता सुखी रहे, दिल्ली की जनता का बहुत ख्याल रखते हैं दिल्ली के भाई, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल। इसीलिए उन्होंने कई सारी योजनाएं भी लाते रहते हैं। योजनाओं में अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा में है, महिलाओं को प्रत्येक माह 2100 रुपये देने की बात की गई है। सच्चाई बताऊंगा आपको मैं, दिल्ली की जनता का और इन सभी का। ऑटो ड्राइवर को भी उन्होंने 10 लाख रुपए का बीमा करने की बात की है कि प्रत्येक ऑटो ड्राइवर, अगर सड़क दुर्घटना होती है तो प्रत्येक ड्राइवर के 10 लाख का बीमा खुद अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। साथ में 1 लाख रुपए जो है, अगर किसी ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी होती है तो 1 लाख रुपए सरकार देगी। और इनको वर्दी यानी कि जो यूनिफॉर्म है ऑटो ड्राइवर की, इनकी वर्दी का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। साथ में आपने देखा डीटीसी वर्कर जो भी ड्राइवर हैं, कंडक्टर वगैरह वगैरह है, मार्शल वगैरह है, तो इनकी सैलरी बढ़ाने की बात पीछे अभी दिल्ली सरकार ने की है और इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी जल्दी ही। साथ में आपने एक नई चीज़ देखी, क्योंकि दिल्ली में जितने भी मौलवी हैं उनको 18-18 हज़ार रुपये तो मिलते ही हैं। साथ में इस बार जो है इन्होंने पुजारियों को और ग्रंथियों को भी इसमें ऐड कर दिया। मतलब अब दिल्ली में जितने भी पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, जितने भी ग्रंथी हैं और जितने भी मौलवी हैं, सभी को 18-18 हज़ार रुपये देगी दिल्ली सरकार, दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं दिल्ली की जनता का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये भूल चुके हैं कि दिल्ली में गेस्ट टीचर भी हैं। दिल्ली शिक्षा मॉडल की बात कई बार कर चुके हैं और शिक्षा पर ही चुनाव भी लड़ते हैं कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। मैं आप सभी जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी करने से शिक्षा अच्छी हो जाती है? जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, जो आज रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनके जो सूत्रधार हैं वो दिल्ली में गेस्ट टीचर हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपके स्कूलों के जो बच्चे वो बता देंगे, और अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो आप तो जानते ही हैं कि रियलिटी क्या है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पिछले 8 साल से गेस्ट टीचर की सैलरी में 1 भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी कि पीछे 8 साल पहले जो गेस्ट टीचर की सैलरी थी, आज भी गेस्ट टीचर को सेम सैलरी मिलती है। अब ये गेस्ट टीचर की दोहरी मानसिकता है, अरविंद केजरीवाल की दोहरी मानसिकता है, या ये दिल्ली की जनता का सच है? अगर इन सब को दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल कहता है कि ये मेरी जनता है, तो जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वो गरीब बच्चे हैं ना, जिन बच्चों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं गेस्ट टीचर, क्या वो दिल्ली की जनता नहीं है? एक तरफ तो आप इस बड़े तबके को पैसा देने की बात करते हो और दूसरी तरफ 8 साल से सैलरी नहीं बढ़ाते हो। क्या ये बात दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। क्या जो बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को पता है कि गेस्ट टीचर के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है? अब आप ये समझ जाइए कि रियलिटी क्या है, दिल्ली सरकार का सच, असली चेहरा, अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, दिल्ली की जनता का असली चेहरा और दिल्ली के गेस्ट टीचर का भी असली चेहरा। यहाँ पर आप समझें कि ये चुनाव से पहले ही क्यों दिल्ली में अभी भी अरविंद केजरीवाल की खुद की सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल चाहें तो चुनाव के बाद क्यों ये 2100 रुपये महिलाओं को चुनाव से पहले दे सकते हैं? वे अपनी सरकार है, कोई ऐसा थोड़ी है कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे। मैं घर पे रहूँगा तो आपको पानी पिलाऊंगा, जब आप घर पे ही हैं तो पिला दो भाई, समझ रहे हो ना आप?
मतलब आपने कहा कि जब मैं घर पे रहूँगा तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा, घर के अंदर से बोल रहे हैं आप। भाई घर के अंदर हो आप, ये 2100 रुपये आप तुरंत दे सकते हैं इसी महीने से शुरू कर दो, भरोसा हो जाएगा। जो ऑटो ड्राइवर है उनका बीमा कराना शुरू कर दो इसी, भैया वोटर ID कार्ड भी तो बन रहे हैं ना, धड़ल्ले से बन रहे हैं, तो ये बीमा नहीं हो सकता? एक हफ्ते में सबका बीमा हो जाएगा, सारे ऑटो ड्राइवर का फटक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव की बात क्यों? ये जो DTC वर्कर की सैलरी बढ़ाने की बात की गई है, भाई तुरंत बढ़ा दो ना। जीतेंगे तो बढ़ाएंगे, क्या मतलब है? आप सत्ता में हैं तो जीतने के बाद तो सत्ता में आओगे, सब आपका ही काम है। जो ये पुजारी ग्रंथियों को है ना, जो पुजारी लोग देखा मैंने बड़े खुश हो रहे हैं, हमें इतना मिलेगा, और कहा कई सारे पुजारी तो कह रहे हैं कि नहीं भाई इसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, जिसका वोटर ID कार्ड है उसको मिलेगा। भाई ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, झोलमाल है। ये केजरीवाल नहीं है, ये झोलमाल है। ये इसलिए झोलमाल है क्योंकि एक तरफ दिल्ली सरकार का सर्वे आया, पीछे दिल्ली का सर्वे आया कि दिल्ली के पास पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे नहीं हैं तो ये इतना सारा कहाँ से आएगा? ठीक, अगर मान लीजिए पैसे हैं तो भैया इनको क्यों रोका, इनका क्यों रोका जा रहा है? कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता है ना। अब यहाँ पर कमाल की बात है कि ये इस 2100 रुपये में महिलाएं तो सारी ललचा गई, नहीं पता ही नहीं, दोहरी मानसिकता। ये असली चेहरा, उनको सच्चाई नहीं पता। भैया आपके बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना गेस्ट टीचर, उनसे पूछिए, आप खुद जा करके आपके आसपास में जो गेस्ट टीचर है ना उनसे पूछिए, और अगर आप स्वयं गेस्ट टीचर है तो आपको सारी चीज़ें पता है। लेकिन जिनको गेस्ट टीचर को खुद भी पता है वो भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है, ये गेस्ट टीचर, कुछ गेस्ट टीचर स्वीकार ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको लगता है कि अपना भाई तो केजरीवाल ही है। ठीक है, अगर ये ऑटो ड्राइवर, आप ये कहिए कि पैसा है तो करते क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली में बस फ्री होने से इन ऑटो ड्राइवर पर बहुत असर पड़ा। भाई फीमेल के लिए ऑटो बस फ्री है, तो जो फीमेल ऑटो में जाती थी, बस में थोड़ा सा दिक्कत होता था, अब वो बसों में जाती है, ऑटो में नहीं जाती है। तो यार ऑटो वालों का तो नुकसान हो गया भाई, सच बात तो यही है। बाकी पैसा है तो इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, और अगर पैसा नहीं है तो इनको कहाँ से दिया जाएगा? भाई समझ रहे हो ना क्लियरिटी क्या है? एक तरफ तो पैसा बहाने की बात की जा रही है, तो ये सिर्फ लॉलीपॉप है, चुनावी जुमला है। अगर देना है तो तुरंत दे दो, ठीक है, क्योंकि चुनाव के बाद तो यही आएगा कि भाई मैं तो देना चाह रहा था लेकिन LG नहीं दे रहा, LG रोक रहा, LG ने फाइल रोक दी, और वो वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। तो भैया सावधान हो जाइए इन नकली चेहरों से। रियलिटी यही है कि शोषण हो रहा है दिल्ली में गेस्ट टीचर का। और बाकी किस किस का शोषण हो रहा है, किन किन को लगता है कि आपके साथ शोषण हो रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक हाँ शेयर जरूर कर देना भाई इस वीडियो को, क्योंकि देखने का दम अगर आप रख रहे हैं ना तो शेयर करने का दम भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि रियलिटी अलग चीज़ है। आप ठीक है, आप वोट से फ़र्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को दो, लेकिन रियलिटी और जो सच्चाई है ना वो सबको पता होना चाहिए। सामने गड्ढा है ये पता होना चाहिए। अब जो गाड़ी वाला जा रहा है उसे जाने दो, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है, आप लोगों के सामने मैंने सच्चाई शेयर की है कि जो ये लोग ललचा रहे हैं ना, लालच में ना आए भाई, कहीं भी लालच में नहीं। ऑटो ड्राइवर हों चाहे पुजारी जी हों, पुजारी जी मैंने देखा बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे अरे यार उन्हीं को मिलेगा जिनका वोटर ID कार्ड है। भाई मिलेगा ही नहीं, इतना आसान नहीं 18,000 देना, ठीक है। बाकी अपने महल इनके बन सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दो, अगली वीडियो मिलते, तब तक चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।